आज हम कक्षा 10 का अध्याय 4 कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। यह पार्ट 2 है और वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का यूपीएससी नाम। तो कार्बनिक यौगिकों का यूपीएससी नाम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्काइन के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्केन में एकल बंध होता है, एल्कीन में डबल बंध होता है और एल्काइन में ट्रिपल बंध होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। जहाँ n कार्बनों की संख्या है। जैसे अगर एल्केन का प्रथम सदस्य कार्बन 1 लें तो H का मान n की जगह 1 करेंगे तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 और +2 4 CH4। और यदि कार्बन की संख्या हम 2 लें यानी कि n की जगह 2 लें तो यहाँ पे 2 गुणते 2, 2 दूना के 4 और 2 6, H की संख्या 6 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कार्बन की संख्या हम 3 लें तो यानी कि n बराबर 3 ले लिए तो यहाँ पे 3 दूना के 6 और 2 8, H का मान 8 हो जाएगा। और एल्कीन का अगर सदस्यों की बात करें तो इसका प्रथम सदस्य जो है मेथीन नहीं होता है, यह इसका प्रथम सदस्य एथीन होता है। अगर C की संख्या 2 ले लें यानी कि n बराबर 2 ले लें तो H का मान जो होगा 2 का n 2 दूना के 4, H 4 हो जाएगा। अगर C का मान 3 ले लें तो H का मान 3 दूना के 6, C का मान अगर 4 ले लें तो H का मान 4 दूना के 8 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर एल्काइन का फार्मूला लिखने चाहे या एल्काइन के सदस्यों का नाम लिखना चाहें तो C की संख्या अगर 2 लेते हैं तो H की संख्या यानी कि n बराबर 2 है, n बराबर 2 तो 2 दूना के 4 और 4 में से 2 घटेगा तो 2। इसी प्रकार n बराबर 3 ले लें तो C की संख्या 3 हो जाएगी और इसका 3 दूना के 6 में से 2 घटेगा तो 4। C अगर 4 होगा तो H की संख्या 4 दूना के 8 में से 2 घटेगा 6। तो इस प्रकार एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का ये सामान्य सूत्र होता है और इसके आधार पर इनके सदस्यों को हम लोग लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एल्केनों के नामकरण के लिए। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो इसे मेथ कहते हैं, कार्बन की संख्या 2 हो तो इसे एथ कहते हैं, कार्बन की संख्या अगर 3 हो तो इसे प्रोप कहते हैं, अगर कार्बन की संख्या 4 हो तो इसका नाम ब्यूट होता है, कार्बन की संख्या 5 हो तो इसका नाम पेंट होता है, कार्बन की संख्या 6 हो तो इसका नाम हेक्स होता है और कार्बन की संख्या 7 हो तो इसका नाम हेक्ट होता है, कार्बन 8 की संख्या ऑक्ट, कार्बन 9 रहेगा तो इसकी नोन और कार्बन की संख्या अगर 10 हो जाए तो इसका नाम डेक लिखते हैं। तो इस आधार पर सभी एल्केन, एल्कीन और एल्काइनों का नाम लिख सकते हैं। एल्केन में यानी कि इन नामों में n जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एल्केन, अगर इन नामों में इन जोड़ देते हैं तो ये एल्कीन हो जाएगा और इन्हीं नामों में अगर आइन जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइन। जैसे मेथ, एक कार्बन की संख्या कितनी है 1,
तो कार्बन की एक की संख्या मेथ और मेथ में एन जोड़ देंगे तो मेथेन। इसी प्रकार इसमें कार्बन की संख्या 2 है और कार्बन की संख्या अगर 2 है तो इसका नाम एथ है और एथ में एन जोड़ देंगे तो एथेन। कार्बन की संख्या 3 है तो इसमें इसका नाम हो जाएगा प्रोप और प्रोप में एन जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार जो अगला सदस्य होगा C4H10 इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। C5H12 इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। और आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन होगा। अब हम एल्कीनों का नामकरण करना सीखते हैं। तो एल्कीनों के नामकरण में ये साधारण नाम में इन जोड़ देंगे। तो अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम एथ होता है और एथ में एन जोड़ेंगे तो एथीन हो जाएगा। इसी तरह से प्रोप में इन जोड़ेंगे तो प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसी तरह से C5H10 इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। C6H12 इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन। और आगे के अन्य जो यौगिक होंगे हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकिन होंगे। अब हम एल्काइनों का नामकरण करते हैं। तो एल्काइनों का नाम लिखने के लिए एल्केन के नाम में से एन घटा देते हैं और आइन जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा एल्काइन। एल्काइन तो C2H2 एथ है, एथ C2 होगा तो इसका नाम है एथ और एथ में आइन जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। इसी तरह से इसका नाम है प्रोपाइन। 4 कार्बन का नाम ब्यूट होता है, ब्यूट में आइन जोड़ेंगे तो ब्यूटाइन। और इसी तरह से पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन होगा। ये हो गया साधारण एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हम इनको संरचना सूत्र के माध्यम से दिखाते हैं। एल्केन हो जाएगा CH4 यानी कि मेथेन का सूत्र CH4 और CH3 ये हो जाएगा एथेन। CH3 CH2 ये हो जाएगा ब्यूटेन। और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हो जाएगा एथीन। और एथाइन का सूत्र हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर H इधर भी H, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। तो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे एल्काइन कहते हैं, द्विबंध पाया जाता है एल्कीन कहते हैं और एकल बंध पाया जाता है तो उसे एल्केन कहते हैं। अब हम आप लोग को बताते हैं एल्कील समूह क्या होता है। एल्कील समूह को R से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर लेते हैं तो इसका नाम हो जाता है एल्कील। एल्कील तो हमने कुछ एल्केनों का नाम लिखा था जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। तो हमें इससे एल्कील समूह बनाना है। तो एल्कील समूह बनाने के लिए
एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH4 था, फोर्थ हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और हमने यहाँ पे तीन ठे हाइड्रोजन दे दिया और एकल बंध से जोड़ दिया इसको। तो यहाँ पे इस प्रकार जो रहेगा इसको बोलते हैं एल्किल समूह। और ये हो जाएगा C2H6 होता है एल्केन का, तो C2H5 कर देंगे और एकल बंध लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एल्किल समूह। C3H7 यह भी एल्किल समूह है। C4H9 यह भी एल्किल समूह है। अब इनका नाम लिखना होगा तो एल्केन में से एन हटा करके इल जोड़ देंगे। एल्केन नामकरण करने के लिए एल्केन के नाम में से एन हटाकर इल जोड़ देंगे तो एल्किल हो जाएगा। जैसे मेथेन होता है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल, इसका नाम एथिल, इसका नाम है प्रोपिल, इसका नाम है ब्यूटिल। इसी प्रकार पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल होगा। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहली समूह। एल्कोहली समूह, एल्कोहली समूह। एल्कोहलों को हम लोग पहचानते हैं OH से। जो क्रियात्मक समूह होता है जिसमें किसी भी एल्केन के अंत में अगर OH लगा हुआ है तो उसे हम लोग एल्कोहल समूह कहते हैं। यानी कि क्रियात्मक समूह OH रहता है, जैसे CH3OH, तो ये एल्कोहल हो गया क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। एल्कोहलों का नामकरण करने के लिए सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं और इसके बाद एल्केन के नाम में से एन हटाकर आल जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है एल्कोहल। आल जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है एल्केनाल। एल्केन प्लस आल, एल्केन के नाम में आल जोड़ देते हैं, एल्केन में आल जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है एल्केनाल। जब किसी एल्कोहल का नाम लिखना हो तो संगत एल्केन के नाम के अंत में आल जोड़ दिया जाता है तो इसका नाम हो जाता है एल्केनाल। जैसे CH3, इसका नाम C1 है तो इसका नाम हो जाएगा मेथ, और मेथ में आल जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनाल। इसी प्रकार CH3CH2OH, इसका नाम हो जाएगा एथेनाल। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है इसमें। कार्बन जब 2 हो तो इसका नाम एथ और आल, OH के लिए आल जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनाल। CH3CH2CH2OH। अब आप बताओ कि 3 कार्बन होगा तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनाल। प्रोपेनाल। और इसी प्रकार CH3CH2CH2CH2OH, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनाल। ब्यूटेनाल। तो ये तो हो गया OH समूह 1 नंबर पे जुड़ा हुआ। तो अब OH समूह कहीं बीच में जुड़ जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तब इसका नाम कैसे लिखेंगे? एक यौगिक है CH3CHOH तो अब इसका अगर नाम लिखना होगा तो नाम लिखने के लिए सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो लंबी श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि 3 कार्बन हैं और 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप। तो प्रोप तो हो गया, लेकिन इसका भी नंबर लिखना पड़ेगा कि किस नंबर पे आल लगा है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन
और 2 नंबर पे आल लगा है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू आल, या इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपेनाल। इसी प्रकार एक यौगिक है CH3 CH2 CH OH CH3। अब इसका नामकरण करने के लिए सर्वप्रथम कार्बन के लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, और चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि OH समूह को कम अंक पड़े। देखिए अगर इधर से हम गिने 1 2 3 4 कार्बन तो है, लेकिन इधर से गिनने पर 3 नंबर पे OH आया हुआ है, और अगर इधर से गिने 1 1 2 3 4, इधर से गिनने पर OH 2 नंबर पे आया है, तो ये सही है और ये वाला गलत है। अब इसका नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन, और कै नंबर पे आल है तो 2 नंबर पे आल है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू आल। अब एक यौगिक हम लेते हैं CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे रख देते हैं OH। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर, 6 कार्बन है इसमें, तो 6 कार्बन के लिए तो हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। अब के नंबर पे आल लगा हुआ है तो इधर से 3 नंबर पे लगा हुआ है, तीसरे के कार्बन से जुड़ा है OH, और इधर से जोड़े थे 1 2 3 चौथे नंबर पे, तो ये गलत हो जाएगा नीचे से गिनना, ये ऊपर वाला सही है इधर से, तो इसका हो जाए